सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वालों से बखूबी वाकिफ हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा वाज़े तौर पर कह चुका हूँ, सदर को इस्तीफ़ा देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। सदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। जो लोग इस झूठे बयानिए में मुलविस हैं, दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना चाहते हैं कर लें। हम पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो करेंगे। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने टेडॉप मेगा करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी दीगर शरीक मुल्ज़मान के हमरा अदालत में पेश हुए। FIA ने टेडॉप केस में मजमूई तौर पर 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी पहले ही 3 मुकदमात से बरी हो चुके थे। आज के फैसले के बाद वो कुल 12 मुकदमात से बरी हो चुके हैं। सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है, हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला CEC ने किया था। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर का दौरा। तलबा से खुसूसी मुलाकात। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। तलबा का भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक अफवाज को खराज तहसीन। पंजाब में सियासा पारा हाई। सूबाई सियासत में नई कशीदगी ने जन्म ले लिया है। पंजाब असेंबली के मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई। पंजाब असेंबली के तर्जुमान के मुताबिक रेफरेंसेस पर कार्रवाई आइन के आर्टिकल 63A के तहत की जा रही है। इसके तहत हर रुकन को शफाफ और कानूनी समाअत का मुकम्मल हक हासिल होगा। स्पीकर ने फैसला किया है कि तमाम 26 मुअत्तल अरकान को ज़ाती समाअत का मौका दिया जाएगा, जो 11 जुलाई को सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में मुनक़िद होगी। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अरकान की बेदखली के खिलाफ अपोजिशन का सख्त एहतजाज। असम्बली के बाहर ही असम्बली लगा दी। अलामती असम्बली में अपोजिशन रहनुमा एजाज शफी को स्पीकर पर मुंतखब किया गया। दीगर अरकान ने इजलास में शिरकत की। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें गैर कानूनी तौर पर ऐवान से निकाला गया, इसलिए हम अपनी जमहूरी असम्बली लगाने पर मजबूर हुए। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और पंजाब बजट फ्रॉड पर मबनी है। बारिश के बाद पूरा लाहौर पानी में डूब चुका है, लेकिन हुकूमत बजाय मसाइल हल करने के जमहूरियत का गला घोंट रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी के मुकदमात का ट्रायल रोकने की इस्तरा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में केस की समाअत हुई। चीफ ने रिमार्क दिए कि किसी फरीक का हक मुतासर न हो, इसके लिए फरीकैन की मौजूदगी में फैसला तहरीर किया जाएगा। चीफ जस्टिस स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी और फवाद चौधरी को चैम्बर में तलब करते हुए कहा कि शुक्र करें, अदालतें काम कर रही हैं। फैमिली केसेस में मुआवजों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट नहीं आनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी के फैमिली मामलात से मुतालिक मुकदमात की समाअत के दौरान रिमार्क्स, निचली अदालतें जो फैसला करती हैं वही मामला खत्म हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इन मामूली मालियाती तनाज़ात में मुदाखलत नहीं करेगी। तो दूसरी जानिब अदालत ने साल पुराने जहेज बरामदगी केस में शहरी शाहरुख लोधी की अपील भी मुस्तरद कर दी। बानी PTI को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी की रिहाई खुद उन पर मुनहसर है। बानी PTI अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं, उनके बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आएँ। तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएँ, कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। आसिफ जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की। KP हुकूमत तब्दील नहीं हो रही।
रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में अबूरी जमानत में 12 अगस्त तक तौसी कर दी। खुसूसी अदालत में 24 और 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। बुशरा बीबी की जानिब से मोहम्मद फैसल मलिक पर मुश्तमिल वकला का पैनल पेश हुआ। वकील ने दलाइल दिए कि बुशरा बीबी को उनके शौहर बानी PTI की मौजूदगी में इन मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ मुशीर, कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। कहा दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान तुर्किया एक दूसरे की मजबूत गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान रूस का फितरी इत्तेहादी है। रूसी नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवने ख़ुसूसी बराए ख़ारजा तारिक फ़ातमी से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, तवानाई, सनती और ज़रई ताउन पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान रूस रेलवे मंसूबे और कार्गो ट्रेन की अहमियत पर जोर। रूस के नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। तारिक फ़ातमी का रूसी क़यादत के लिए पाकिस्तानी क़यादत की नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कहा पाकिस्तान रूस को आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क समझता है। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान गुज़श्ता कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। भारत की हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले हुए। मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में भारत की हिमायत से होने वाले दहशतगर्द हमलों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। हालिया जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले का बराह रास्त ताल्लुक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से है। आज तक भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का एक सबूत सामने नहीं ला सका। शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के करण थापर को दिए गए इंटरव्यू को पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दे दिया। कहा बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी जैसे निहायत हसास मौजू पर बैनुल-अक़वामी पर पाकिस्तान का मुकदमा जिस एतमाद, तैयारी और तदब्बुर से पेश किया गया वो काबिल तहसीन है। करण थापर जैसे सख्तगीर और तजुर्बेकार सहाफ़ी के सामने एतमाद से बात करना और उन्हें दिफाई पोजीशन पर लाना बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत और सफारती महारत का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टैरिफ कमीशन की कानूनी, इंतज़ामी और दीगर इदारा-जाती इख्तियारात और फ़राइज़ की हंगामी बुनियादों पर तंज़ीम नौ की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि नेशनल टैरिफ कमीशन की हालिया कारकर्दगी की थर्ड पार्टी नज़रसानी की जाए ताकि इसको मज़ीद फ़आल बनाया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के तूफानी स्पेल, निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से 5 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिशों के बायस कई नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा भी बढ़ गया। लाहौर के इलाकों लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू, माल रोड, सिविल सेक्रेटरीट, सांडा, जोबरजी, समराबाद, मुल्तान रोड, इकबाल टाउन, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, अचरा, मॉडल टाउन समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग के लिए पेशगी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हर शहर के मरकजी और अंदरूनी रोड को जल्द अज जल्द क्लियर कराने का हुक्म। नशीबी इलाकों में बारिश के पानी के जल्द निकास के लिए काविशें तेज़ तर करने की हिदायत। PDMA के SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 2 दिन की तौसी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल 11 जुलाई तक जारी रहेगा। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक अब तक तकरीबन 3,13,000 अफराद ने हज की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली।
इसराइली दहशतगर्दी जारी, गजा के निहत्ते भूखे बेघर मुसलमानों पर बमबारी, 24 फलस्तीनी शहीद, 2 बड़े अस्पताल ईंधन की किल्लत का शिकार, अस्पतालों का खामोश कब्रिस्तानों में बदलने का खदशा, शहीद होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत जुल्फ़िकार शाह की जानिब से अदाकारा हुमैरा असगर की तदफीन कराने का फैसला। जुल्फ़िकार शाह का एडिशनल IG कराची से राबता, सूबाई वज़ीर ने डायरेक्टर जनरल कल्चर को मामले पर फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। कहा, मरहुमा के वर्सा अगर लाश वसूल या तदफीन नहीं करते तो महकमा सकाफत हुमैरा असगर का वारिस होगा। वाक़ई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। पहली कोशिश है वालिदैन राज़ी हों और लाश वसूल करें। पुलिस के ताउन से इस मामले पर महकमा सकाफत अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और घराना उजाड़ दिया। चंद रुपयों के मोबाइल फोन के लिए सऊदी पलट नौजवान की कीमती जान ले ली। औरंगी टाउन सेक्टर 1D का काला मैदान के करीब नामालूम डाकुओं की नौजवान से लूटमार, मुजाहमत पर गर्दन पर गोली मार दी। मकतूल की शनाख्त 25 साल जिब्रान के नाम से हुई। डाकू बासानी फरार, मकतूल के वालिद का 1 हफ्ते पहले इंतकाल हुआ था। यूनान में पुलिस ने 4 बच्चों के कत्ल में मुलव्विस मां को गिरफ्तार कर लिया। कातिल ईरानी मोर्तेजो ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि उसने अपनी सगी बहन का कत्ल करके मां पर इल्ज़ाम लगा दिया था। अपने रिश्ते के बजाय और अपने सगे शेरख्वार बच्चों को भी कत्ल किया। यूनान की तारीख में पहला वाक़या है जिसमें किसी औरत को 4 कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, कराची तमाम मुल्क भर के सारिफीन के लिए बिजली सस्ती। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 3 पैसे कमी। कराची के सिवा बाकी तमाम मुल्क के लिए बिजली 50 पैसे फी यूनिट सस्ती। सारिफीन को माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की ढाका में मीटिंग, भारत ने ढाका में मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय बोर्ड ने AC से वेन्यू तब्दील करने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया। मीटिंग दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल ना की तो भारतीय बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। भारतीय बोर्ड का बांग्लादेश में सियासी सूरत हाल के बायस वहाँ जाना मुनासिब नहीं। भारतीय बोर्ड अगस्त में बांग्लादेश में सीरीज भी मुलतवी कर चुका है।